बीजेपी को उम्मेदवार राजु विष्टले फाँसीदेवा क्षेत्रमा र्याली निकालेर आज प्रचार गरे। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। दार्जिलिङ लोकसभा सीटका भाजपा उम्मेदवार राजु विष्टले आज सिलिगुडी डिभिजनको फाँसीदेवा क्षेत्रमा प्रचार गरे। भारतीय जनता पार्टीका समर्थकहरूसँग मिलेर उनले सबैभन्दा पहिले काली मन्दिरमा पूजा गरे र फाँसीदेवा क्षेत्रमा प्रचार गरे। भाजपाको उम्मेदवार राजु विष्टले हिजो बुधबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए भने आजदेखि नै तीव्र प्रचार प्रसार सुरु गरेका छन्। उनको समर्थनमा फाँसीदेवामा विशाल र्याली निकालिएको थियो। जीपमा सवार भाजपा उम्मेदवारले जनतालाई भाजपालाई भोट गर्ने आह्वान पनि गरेका थिए। सभी प्रेस के मित्रों का फाँसीदेवा में स्वागत है। मुझे हमेशा इस क्षेत्र में आके बहुत आनंद आता है और जनता मोदी जी के साथ है। और क्योंकि चुनाव प्रचार के समय ऐसा होता है जब आप एक बार पुनः जनता के बीच जा कर के उनसे हाथ जोड़ करके चुनाव के लिए अपना मतदान करने की जो है उनसे प्रार्थना करते हैं, तो मैं फाँसीदेवा की जनता को हाथ जोड़ने और प्रचुर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को वोट दे, इस प्रार्थना के साथ यहाँ आया हूँ। और हमको ये समझना है कि ये जो चुनाव है भारत में भारत सरकार बनाने का चुनाव है, ये केंद्र का चुनाव है। और स्टेट का चुनाव और केंद्र का चुनाव में फ़र्क है। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को मजबूती दे रहे हैं। उस मजबूती में फाँसीदेवा का भी अपना योगदान होना चाहिए। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। 400 से ज़्यादा सीट बीजेपी के आएंगे। ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने गरीब दुखी जनता के लिए और हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी के साथ भेदभाव किया नहीं। लोग भाषण बड़े बड़े देते हैं किसी समुदाय विशेष के लिए, लेकिन मोदी जी ने चूल्हा सबको दिया, हर घर जल का पानी सबको दिया, 5 किलो चावल सबको दिया। 2-3 चीज़ें हैं फाँसीदेवा आकर के तकलीफ़ होती है। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हर घर जल योजना के अंतर्गत सिर्फ दार्जिलिंग जिला को 3500 करोड़ रुपए मिला, यानी 2500 करोड़ रुपए सिर्फ जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र को मिला। और उस 2500 करोड़ रुपए में से आज तक 1 रुपया फाँसीदेवा के जनता को नहीं मिला। मैं जनता से सीधा आह्वान करता हूं, आप मोदी जी को वोट दो, पानी देने की जिम्मेदारी ये मेरी रहेगी। और यहाँ का जो है जो पीएचई डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स है बहुत ही बदतमीज है और बहुत ही भ्रष्ट हैं। और मैं उनको आगाह करता हूँ, जनता का पैसा है, जनता को पानी मिलना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर कानून का डंडा चलेगा। और मेरे को कोई ऐसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ उससे ज़्यादा मैं करता हूँ। फिर मैं अभी भी उनसे निवेदन करता हूँ, समय रहते हुए जनता को पानी मिलना चाहिए। दूसरा, पुलिस, मेरा उनसे निवेदन है, यहाँ आए दिन इतनी गोरू की चोरी क्यों होती है फाँसीदेवा में? बॉर्डर एरिया है, यहाँ आए दिन जो है गोरू चोरी की घटनाएं घटती है, जनता उससे त्रस्त है। सो हमको ये पूरा चोर वाला जिला घोषित करना है क्या? पुलिस क्या चाहती है? और बगैर पुलिस के मिले हुए ये काम संभव नहीं हो सकता। इसीलिए फाँसीदेवा का जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है और हमारे यहाँ जो चोरी की घटना घटती है इससे हमको शर्म होता है। और तीसरी बात मुझे बताते हुए खुशी है, रंगापानी फ्लाईओवर को लेकर के हम परेशान रहते हैं। केंद्र सरकार ने 48 करोड़ लिए अप्रूव कर दिया है, वो पास भी हो चुका है। टेंडर अभी जो है चुनाव में एमसीसी लगा हुआ है, उसके बाद वो चालू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ की जनता के लिए अच्छा अस्पताल बनाना ये मेरा टारगेट है। यहाँ की जनता के लिए अच्छी सड़क देना ये मेरा टारगेट है। ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ बॉर्डर एरिया फंड के माध्यम से विकास करना ये मेरा टारगेट है। और यहाँ पे युवाएं सही मार्ग में चले, वो नशा ड्रग का रास्ता ना अपनाएं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आपके लिए अपार संभावनाएं लेकर के आएंगे मोदी जी, और मैं वो माध्यम बनूंगा। मेरे आपसे भी निवेदन है युवाओं से कि आप लोग जो है सही मार्ग पे चले और अच्छी पढ़ाई शिक्षा करें। आपको भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की ओर हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दुनिया में जो है हम तीसरी अर्थव्यवस्था की जो है तरफ तेज़ी से भाग रहे हैं। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत में पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और इस क्षेत्र में भी जो है
टीएमसी जाते ही कई फैक्ट्री आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने धैर्य रखना है और वो काम सिर्फ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। मेरा आप सब के माध्यम से निवेदन है, हम सब ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट देना है। ये टीएमसी सरकार बनाने का वोट नहीं है, केंद्र सरकार बनाने का वोट है। और मैं आपके माध्यम से तमाम टीएमसी के साथी, कार्यकर्ता, नेताओं से निवेदन करता हूं, कृपया करके पब्लिक को धमकाने का काम ना करो, ये उचित नहीं है। आप अपने काम से, आपने जो अच्छा काम किया है आप वोट मांगो, नहीं किया है मत मांगो। लेकिन बीजेपी के कर्मियों से या बीजेपी के जो सपोर्टर होते हैं या बीजेपी को जो लोग पसंद है या बीजेपी के लिए जो बाजा भी बजाना चाहते हैं रैली में, आप उनको जो धमकाने का काम करते हो, ये कहीं से भी उचित नहीं, न्याय संगत नहीं है, आपको भी ये शोभा नहीं देता। और मैं टीएमसी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, सभी सपोर्टर से निवेदन करता हूँ, आप सब ने भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करना चाहिए। बहुत अच्छा है, दार्जिलिंग सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन सिर्फ वोट जीतना मेरा उद्देश्य नहीं है। ये 1 महीने का समय, ये त्यौहार है, लोगों का मन भी जीतना है। और मैं 5 साल मैं 17वां सांसद हूँ, कभी 16वें सांसद को इतना घूमते हुए आपने नहीं देखा होगा, लेकिन 17वां सांसद आज फांसी देवा के गांव में बॉर्डर एरिया में कितनी बार आया हूँ, चाहे नक्सलबाड़ी हो, पानी टैंकी हो, खोरीबारी हो और बागडोगरा हो, प्लेन हो, पहाड़ हो, बॉर्डर एरिया, सब जगह मैं घूमता हूँ, क्योंकि ये सब मेरा परिवार है, मेरा अपना परिवार है। उन्नयन, अरे भैया टीएमसी को तो कोई हक ही नहीं है उन्नयन की बात करने का, ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं। मैं गिनाऊं, आप थक जाओगे। बागडोगरा एयरपोर्ट 3000 करोड़, पैसा कौन लेके आया? आपका सांसद। आप समझ रहे हैं? आप ये देखो, गोरखपुर यूपी से लेकर के सिलीगुड़ी तक, यही फांसी देवा, ये सब इलाका होते हैं। 6 लेन की नई सड़क ऑलरेडी बिहार, 6 लेन की नई सड़क ऑलरेडी बिहार में और यूपी में लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया है। यहाँ पे चुनाव के बाद होगा। ये 30,000 करोड़ रुपया कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। पानी के लिए अभी बताया 3500 करोड़ रुपया, टीएमसी बता दे 1 रुपया दिया हो तो। इतना ही नहीं, आपको पता है सिलीगुड़ी में कितना जाम रहता था, बालासन से सेवक, आप सब देखा है ना, रोड कितना बड़ा भव्य रोड बन रहा है। और सिलीगुड़ी के चारों तरफ जो रिंग रोड बनेगा, वो रिंग रोड ऐसा है, आप ओदलाबाड़ी से लेकर के, सेवक से लेकर के, सुकना, पानी घट्टा होते हुए, पानी टैंकी नक्सलबाड़ी से होते हुए और पूरा खोरीबारी और पूरा ये फांसी देवा, घोषपुकुर होते हुए, यानी 170 किलोमीटर का रिंग रोड बना है। ये सारा फांसी देवा का इलाका जो है, ये शहर बन जाएगा, ये सब सिलीगुड़ी बनेगा, यानी सिलीगुड़ी बड़ा होगा। तो आप चारों तरफ रिंग रोड होगा, कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं, और कितना सरल, कितनी कनेक्टिविटी होगी। ऐसा है, समस्या का समाधान हो चुका है, पैसा मिल चुका है, लेकिन सबके घर में तो पानी नहीं है। वही तो मैंने बोला। और यहाँ पे अभी देखो, पहाड़ में कई जगह काम शुरू हुआ है और सिलीगुड़ी में भी हो रहा है, लेकिन फांसी देवा में नहीं हुआ है। फांसी देवा की जनता मोदी जी के साथ है बोल के ये बदमाशी किया है, लेकिन मेरा ये आपसे वादा है, चुनाव के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। और जिस इंजीनियर ने गड़बड़ी किया है, पैसा रोक के रखा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आप तो मोदी जी को वोट दो, पानी लाने का काम मेरी जिम्मेदारी। उन्नयन की बात कर रहे थे, और गिनाओ, लिस्ट लंबा है। 220 करोड़ रुपए अस्पताल के लिए, ये फांसी देवा का अस्पताल में भी जो है 20-25 करोड़ रुपए आएगा। और पहले प्रेस को करने दो। और फिर 220 करोड़ रुपए उसके लिए आया, 150 करोड़ रुपया नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के लिए आया, फुलबारी से सिलीगुड़ी तक 650 करोड़ रुपया रोड के लिए आ रहा है, दार्जिलिंग के रोड बन रहा है, अल्टरनेटिव हाईवे कालिम्पोंग के लिए बन रहा है, तमाम काम हुआ है। और पीएमजीएस के रोड तमाम गाँव में बने हैं। लेकिन कुल मिला के पिछले 5 साल की अगर मैं टीएमसी की बात करूं, मैंने तो कुछ नहीं देखा भैया। कोई एक काम हो तो बता दो आप। वोट का तो गर्मी चल रहा है और ये वेदर कितना परेशानी हो रहा है पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इस वेदर में जनता रहती ही है ना, जहाँ जनता रहती है वहाँ नेता नहीं रह सकता। और मैं बड़ा आदमी नहीं भैया, मेरी माँ साग सब्जी बेचती थी और दिन में जो है 20 रुपये कमाई होता था, उससे मेरा परिवार चलता था। और मैं तो अपने भाई बहनों के लिए खाना बना करके, उनको खिला करके उनको स्कूल लेके जाता था। सो मैं गाँव में पला बड़ा हूँ, ठीक है, और हम लोग भी कुएँ के पानी से ही नहाए हैं। सो वो मुझे सब आता है, तो इसीलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और जिसमें जनता रह सकती है, इसका मतलब हम सब एक ही है। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई ऊंची जाति का, कोई छोटी जाति का नहीं है, हम सब एक हैं। एक भारत
श्रेष्ठ भारत के हम सब नागरिक हैं। जो भव्य स्वागत, कितना ये प्यार है, जनता का प्यार है, मेरे से भी ज़्यादा मोदी जी से प्यार है और इसके लिए जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Sevok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. सिलीगुड़ी के लिए बड़ी खुशखबरी। अपनों के उपचार के लिए दूर जाने का दुख अब समाप्त। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सिलीगुड़ी में ही आपको मिलेगी प्रसिद्ध साउथ इंडियन डॉक्टरों की सेवा। जी हाँ, सही सुना आपने। सिलीगुड़ी के कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स आप साउथ इंडिया के प्रसिद्ध अस्पताल जैसे कि नारायण हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल्स, VIMS हॉस्पिटल्स, मणिपाल हॉस्पिटल्स, मीनाक्षी मिशन हॉस्पिटल से आए डॉक्टर से अपनों का इलाज कराइए। साथ ही उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेवा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स, नियर वेगा मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी निस्के साथ हो। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड र धेरै पुरस्कारहरू। टिकटको दाम मात्र 500 रुपियाँ। ड्र हुन्छ 20 अप्रिल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर 2024। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुँच। कॉल करें 9755542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेरेब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी।